आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ में साफ सफाई के यूजर चार्ज लेने पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया से मिलकर इसे रोकने की मांग की। कोरोना काल में पहले से त्रस्त छोटे व्यापारियों का हवाला देकर इस पर रोक लगाने की मांग की। उधर कांग्रेस का कहना है कि खुद पिछली सरकार यानी कि रमन सरकार ने इसका प्रावधान किया था। वहीं कांग्रेस स्वच्छता सर्वेक्षण और केंद्र से मिलने वाले बाकी मदों का हवाला देकर अपनी मजबूरी गिना रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि हमने लगाया जरूर था, वसूला नहीं था। अब क्या है इस पूरे यूजर टैक्स का गणित, ये भी समझाएंगे, और सरकार क्या इस टैक्स को लेकर छत्तीसगढ़ की जनता के साथ इंसाफ कर रही है, क्योंकि याद ये भी रखना कि स्वच्छता में हम देश में नंबर 3 पर थे। तो क्या हम अच्छा कर रहे हैं इसलिए कुछ पैसे दिए जा सकते हैं, या कहीं कोई गड़बड़ झोल है? इस पर करेंगे आज आपकी बात। तो आपको बता दें कि हर शहर में नगरीय निकाय जितने भी हैं उनमें नगर पालिका हो या नगर निगम हो, वहां पर साफ सफाई बाजारों में जब होती है तो उनके दुकान के प्लॉट के साइज के हिसाब से या वहां पर कितने कस्टमर आते हैं उसके हिसाब से कुछ यूजर चार्ज लिए जा रहे हैं, उसकी साफ सफाई का टैक्स लिया जा रहा है। अब ये टैक्स आपकी या व्यापारी की जेब से जाता है 1500 रुपए का, लेकिन सरकार हर महीने करीब रायपुर में ही 20 करोड़ की कमाई इससे कर रही है, ऐसा कहा जा रहा है। अब जाहिर सी बात है कि इतना ज्यादा पैसा निकलकर जब नगरीय निकायों के पास जाएगा तो व्यापारी परेशान होंगे ही। वो कोरोना की दुहाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पर तो पहले से ही बहुत बोझ है, आप क्यों नए नए टैक्स हम पर लगाते जा रहे हैं। उधर कांग्रेस इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है और बीजेपी खुद जाकर इसे हटाने की मांग कर रही है। बयान सुनिए सबके और समझिए मामला क्या है, फिर डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हमने यूजर चार्ज जो व्यापारियों से वसूल किया जा रहा है करीब 600, 700, 800 रुपए महीने, अलग अलग प्रकार के स्लैब में छोटे से छोटे व्यापारी से भी 400, 500 रुपए वसूल किया जा रहा है। जो यूजर चार्ज होता है उसके संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया है कि व्यापारियों को यूजर चार्ज कम करना चाहिए। हमने कहा कि इस संबंध में विचार करेंगे। तो 2017 के भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसी समय इन लोगों ने यूजर चार्ज के लिए विधानसभा में लाके एक्ट पारित किया है और जो इनकी दरें तय की है उसी समय की दरें तय की हुई है। चूंकि केंद्र सरकार ने भी कहा है कि यूजर चार्ज लेना है और ये यूजर चार्ज हमारे छत्तीसगढ़ में पूरे देश में लिया जा रहा है। अब हमारे यहाँ यूजर चार्ज की रेट जो है मध्य प्रदेश से बहुत कम है, लेकिन अब व्यापारी लोग बोल रहे हैं तो क्या इसमें उन लोगों को मदद दी जा सकती, देखेंगे और जो संभव होगा मदद जरूर करेंगे। ये यूजर चार्ज के नाम से जो अकेले व्यापारियों से वसूल कर रहे हैं वो 20 करोड़ रुपए से अधिक कर रहे हैं। मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, हमारी सरकार में 2017 में भी ये कानून आया था, इसको पास किया था, लेकिन हमारी सरकार ने इसको वसूल नहीं किया था। शहरों में यूजर चार्ज लेने के लिए नियम किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी की रमन सरकार ने बनाया और केंद्र सरकार ने स्वच्छता सर्वेक्षण में राज्यों को यूजर चार्ज करने के लिए अनिवार्य रूप से शर्त रखी हुई है। जो शहर यूजर चार्ज नहीं लेगा उसे स्वच्छता सर्वेक्षण में मार्किंग नहीं दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यूजर चार्ज लेना शहरों के लिए और राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी है। भारतीय जनता पार्टी इसमें सिर्फ और सिर्फ सस्ता प्रचार पाने के लिए राजनीति कर रही है। और आइए अब देखते क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल। हमारे सवाल हैं, कोरोना में पहले से हाहाकार, अब छोटे व्यापारियों पर यूजर चार्ज की क्यों पड़ रही है मार? पिछली सरकार ने फैसला किया होल्ड, केंद्र के आगे कांग्रेस सरकार क्यों हो गई बोल्ड? बड़ा सवाल है। स्वच्छता सर्वेक्षण का हवाला क्या छोटे व्यापारियों का निकालेगा दिवाला? छत्तीसगढ़ में छोटे व्यापारियों पर गाज, कोरोना काल में करोड़ों में देना पड़ रहा है यूजर चार्ज। अब कोरोना काल में करेला वो भी नीम चढ़ा जैसी हालत हो गई है कि कमाई तो कम हो गई, टैक्स बढ़ते जा रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। श्री कुमार मेनन जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, MIC सदस्य, नगर निगम रायपुर के। बहुत बहुत स्वागत है मेनन जी आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ विक्रम सिंहदेव जी हैं, व्यापारी हैं और ये वो लोग हैं जिन्हों ये पैसा देना पड़ रहा है। इनसे पूछेंगे कि क्या दिक्कत है पैसे देने में और किस तरह की परेशानियां इन्हें आ रही हैं। बीजेपी नेता भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। हम सबसे पहले मैं आ जाता हूं विक्रम सिंहदेव जी, आपसे समझना चाहूंगा सर, ये यूजर चार्ज तो पूरे देश में दिया जा रहा है, आप लोगों को इससे दिक्कत क्या है? निश्चित तौर पर मिश्रा जी की दिक्कत तो है जी, परंतु हम लोग देखिए, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूँ और
हमारा एक ही काम होता है कि चाहे वो केंद्र का नियम हो चाहे राज्य सरकार का नियम हो, उस नियम को व्यापारियों के पटल पर रखकर समाचार पत्रों के माध्यम से और अन्य सोशल माध्यम से हम व्यापारियों के बीच में जाकर उस नियम कानून को हम बताते हैं। ठीक है। छत्तीसगढ़ चेंबर किसी भी व्यापारी संगठन का एक ही काम होता है। अब इसी परिप्रेक्ष्य में देखिए कि यूजर चार्ज जो है कि हमारे रायपुर में, हमारे प्रदेश में जो पूर्ववर्ती सरकार हो या वर्तमान सरकार हो, जो अभी लाई हुई है, निश्चित तौर पर ज्यादा है। पर इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग एक सकारात्मक बैठक में, माननीय मेमन साहब भी हाजिर थे, मैं उनका भी स्वागत करता हूं इस मंच पर। आदरणीय श्रीचंद भाई भी हमारे वरिष्ठ हैं, वो भी आएंगे शायद। और उन्होंने, हम लोगों ने, महापौर साहब भी थे हमारे साथ में, आदरणीय शर्मा जी भी थे जी, और बहुत ही गंभीर पूर्वक चर्चा हुई, सकारात्मक चर्चा। देखिए, हम लोग व्यापारी लोग सरकार की लड़ाई झगड़ा में हम नहीं पड़ना चाहते। हमारा एक ही सिद्धांत है, व्यापारियों का काम होना चाहिए। और इस सिलसिले में हम लोग आदरणीय महापौर जी और मेमन साहब के पास गुहार लेकर आ गए थे और उन्हें हमें कहा है कि ये तो पूर्ववर्ती सरकार का मामला था और भाई अभी महालेखाकार उनका पेमेंट रोक दिया है। तो इस संबंध में उन्होंने हम लोगों से आश्वासन दिया है कि चर्चा किया है कि बहुत जल्द हम आपको 2-3 दिन में फैसला सुनाएंगे। और हमसे एक मिनट मिश्रा जी, मेरी बात पूरा जी। और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात किया, मैं आपके चैनल से उन साधुवाद देना चाहूंगा कांग्रेस के महापौर साहब को और मेमन साहब को। उन्होंने एक इतना बड़ी बात कही है कि आप अपना एक मीटिंग बैठिए, आप अपने बुद्धिजीवियों को बैठाइए और एक नियम कानून बना लीजिए ताकि हमको भी भार ना पड़े और आपको भी भार ना पड़े। ऐसा एक नियम कानून और एक यूजर चार्ज जो है बना के दीजिए, हम उसको संज्ञान में लेंगे और सरकार भी आपके साथ में है। ठीक है। और हमेशा जी, कब से लग रहा है सर ये? सर विक्रम जी, मुझे बता दीजिए कब से टैक्स दे रहे हैं आप लोग यूजर चार्ज का? देखिए, अभी तो यूजर चार्ज उन्हें संपत्ति कर के साथ में दे रहे हैं, बिल्कुल चालू हो चुका है। बहुत सारे डोमेस्टिक में तो हम लोग देना शुरू भी कर चुके हैं। कितना टाइम हो गया सर देते हुए? अभी वर्तमान शुरुआत किया गया है सर। ठीक, शुरुआत हुई है। ठीक है जी। मेनन जी, सर मैं आपके पास आता हूं। सर, कोरोना के टाइम तो मैं उम्मीद कर रहा था कि व्यापारियों को राहत देगी सरकार, क्योंकि जो बातें आप लोग करते हैं मंच से वो तो मुझे ऐसी लगती हैं, पर आपने तो सर यहाँ खेला कर दिया व्यापारियों के साथ, नया टैक्स लगा दिया। अब वो बेचारे राहत मांगने की बजाय टैक्स कम कराने के लिए दौड़ रहे हैं आपके पास। वैसे ट्रीटमेंट ठीक है आपका कि हमसे राहत मांगने आए, उससे पहले ही हम उनको दवा देते हैं थोड़ा सा, तो वो उसकी राहत मांग लेंगे, बाकी कुछ लेना देना नहीं, फिर खत्म। कैसे देख रहे हैं आप इसे? नहीं अभिलाष जी, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, माफी चाहूंगा। देखिए, रायपुर नगर निगम एक महानगर का स्वरूप लेता हुआ नगर निगम है। हमारे अपने खर्चे, एस्टेब्लिशमेंट के खर्चे हैं और बहुत तमाम तरीके से नॉर्म्स बने हुए हैं केंद्र सरकार के द्वारा। आपको मालूम है कि 2016 में जब स्वच्छता सर्वेक्षण लागू हुआ था पूरे देश के अंदर में, स्वच्छता अभियान चालू किया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। उन्होंने एक तरफ अभियान चालू करने के साथ साथ हर नगरीय निकाय को एक दायरे में लाया और उनकी जो एक वर्किंग की पॉलिसी रही है, किसी न किसी तरीके से जनता से जो खर्च किया जा रहा है उसका वसूली की जाए या उसको किसी न किसी रूप से वापस रिटर्न लिया जाए। उसी माध्यम से यूजर चार्ज का प्रावधान उन्होंने लगवाया। नगरीय निकाय जो दिल्ली केंद्र सरकार की जो नगरीय निकाय डिपार्टमेंट ने पूरे प्रदेश के अंदर जितने नगरीय निकाय उन पर लागू किया गया। उसके तहत 2017 में तत्कालीन रमन सिंह जी की सरकार के समय में, शायद राजेश मूणत जी उस समय नगरीय निकाय मंत्री थे, उनके द्वारा उनके कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया गया और विधानसभा में भी इसे पारित कराकर ठीक लागू किया गया। गजट में नोटिफिकेशन लाया गया कि इस दर से इतनी राशि तय, इतने स्क्वायर फीट दुकानों 100 से लेके हजार से लेकर उसके ऊपर वाले जितनी भी उन्होंने तय किया था, एक तय के नॉर्म्स के हिसाब से किया था। नगर निगम रायपुर जो आपने बोला, पिछले 5 साल, पिछले 15 साल लगभग हम लोग के 3 कार्यकाल हो गए हैं, चाहे वो किरणमयी नायक जी का कार्यकाल हो, चाहे प्रमोद दुबे जी का कार्यकाल हो, चाहे आज देवर जी महापौर हैं। हमारी 3 परिषद आने के बाद भी हम लोगों ने आम जनता के ऊपर या व्यापारियों की तरफ अपने तरफ से किसी प्रकार का कोई कर रोपण नहीं किया है। ठीक है। पिछले बार भी 2017 में जब 16-17 में जब टैक्स बढ़ाए गए थे, चाहे शहर का जैसे 720 रुपए का जो नल कर था उसको 2400 रुपए करना, प्रत्येक घर में चाहे झोपड़ी हो चाहे
बड़े मकानों 600 रुपए के समेकित कर लगाना, ये भी भाजपा शासन में रमन सिंह जी की सरकार के समय लगा हुआ था। ठीक है। तमाम जो रेट बढ़ाए गए थे प्रॉपर्टी टैक्स के, जल कर के, अन्य करके, वो सब उसी समय के, उसी दौर के हैं। उसके बाद आज तक हमारी सरकार, आज भूपेश बघेल जी की सरकार है, 2 साल में किसी प्रकार का करों को बढ़ोतरी नहीं की गई है। ठीक है। नगर निगम में हमारी परिषद होने के बाद हमने कभी बढ़ाया नहीं है। नहीं सर, ये जो लग रहा है सर, ये क्यों लग रहा है, मैं ये जानना चाह रहा हूं आज। जी मैं वही बताना चाह रहा हूं आपको। आज हमारे पास नोटिफिकेशन आ गया है एजी का। एजी ऑफिस जो है, अकाउंट जनरल ऑफिस, वो भी केंद्र सरकार की संस्था है। एजी ने ऑडिट ऑब्जेक्शन लगाया नगर निगम रायपुर के ऊपर पर कि आप किस कारण से यूजर चार्ज नहीं ले रहे हैं। ठीक। क्योंकि वो केंद्र सरकार के प्रावधान के अंतर्गत आता है। उनका कहना है कि नगर निगम को अपना सेल्फ सस्टेन करने के लिए, सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए आपको यूजर चार्ज लेना चाहिए। ठीक है सर। इसके अलावा हमारी जो सुविधाओं की बात करूं मैं, हम लोग अभी नाइट क्लीनिंग का काम कर रहे हैं, शहर में डोर टू डोर कलेक्शन का काम कर रहे हैं। ठीक है। तमाम लगभग 95% एरिया में रायपुर शहर के अंदर में कचरा कलेक्शन का काम सुचारू रूप से चल रहा है। और ये लागू 2017 में होने के बाद भी अभिलाष जी, हमने अभी तक इसलिए इसको लागू नहीं किया था कि हमारी परिषद होने के बाद हमको लग रहा था कहीं ना कहीं वर्किंग में कमी है। जब तक हम चाहते थे जनता संतुष्ट ना हो जाए, सर्विस अच्छी ना हो जाए, तब तक हमको लगा कि हम नैतिक मेनन जी अब बहुत लंबा बोलिए सर। आप मेरी बात सुनिए सर। मेरा सीधा पॉइंट ये था सर कि लेकर आप बार बार सभी लोग गिना रहे हैं कांग्रेस के कि 2017 में रमन सरकार लेकर आई। कोई भी ये बात नहीं बोल रहा है कि उन्होंने 1 रुपया नहीं वसूला व्यापारियों से। उसको छुपा जाते हैं सर आप, लाना और वसूलना। देखिए जी बोलिए सर। वसूलने की जिम्मेदारी नगर निगम की होती है। हाँ। महापौर हमारे चाहे वो किरणमयी जी थी, चाहे प्रमोद दुबे थे, चाहे हम याज ढेबर जी है, हम लोगों ने तय कर लिया, हमारी परिषद ने तय कर लिया था कि हमको वसूली नहीं करना है। हमने इसलिए इसको रोक के रखा हुआ था। नगर निगम ने रोका था, राज्य शासन ने नहीं रोका। आपको बता दूं, बिलासपुर में आप पता लगाएंगे, जहां हमारे अग्रवाल जी जहां से विधायक थे और जो मंत्री थे, वहां वसूली पिछले 3-4 साल से चल रही है। भिलाई में, दुर्ग में जहां पे सरोज पांडे जी थी, वहां पर भी वसूली चल रही है। ठीक है, अच्छा पॉइंट है आपका। इस मामले में अभी तक वसूली नहीं कर रहा। मैं श्रीचंद सुंदरानी जी को भी जोड़ लेता हूं इस डिबेट में। इस बात को चेक कर लीजिए। बिल्कुल, आपने अच्छा पॉइंट दिया। मैं श्रीचंद सुंदरानी जी को जोड़ लेता हूं। सुंदरानी जी, स्वागत है आपका, फोन लाइन पर जुड़ पा रहे हैं हमारे साथ। सुंदरानी जी देखिए, सुंदरानी जी, साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि 2017 में रमन सरकार ये पूरे मामले को अमली जामा पहनाकर लेकर आई और रायपुर नगर निगम ने उसको तब भी नहीं वसूला था, अभी भी काफी दिनों तक रोक कर रखा, जबकि बिलासपुर में उसी वक्त से वसूली हो रही है। और अब जब सुविधाएं बढ़ रही हैं, तब जाकर के रायपुर नगर निगम ने इस पर काम शुरू किया और उसमें भी जब आपत्ति आई है, जब आज आप लोग मिलने गए हैं, तो ये कहा गया है कि बीच का रास्ता भी निकाल लेंगे। आप क्या दिक्कत है सर? जी अभिलाष जी, मैं आज ज्ञापन देने खुद ही गया था जी। और मैं आपको बता दूं, 2017 में, ठीक बात है, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने इसको लाया था विधानसभा में। उसके बाद व्यापारी संघों ने विरोध किया, इसको स्थगित रखा। और ये आज 15वें वित्त आयोग की बात करते हैं। 2016 में केंद्र सरकार ने एक पत्र भेजा कि यूजर चार्ज लिया जाना चाहिए, लेकिन क्या यूजर चार्ज लिया जाना चाहिए, ये केंद्र सरकार का निर्देश है क्या? छोटे रिटेल दुकानदार से लेकर गली मोहल्ले के छोटे से छोटे दुकानदार से लेकर शासकीय स्कूल, हाई स्कूल, शॉपिंग मॉल, बड़े स्टोर, मेला ग्राउंड से लेकर होटल, रेस्टोरेंट, शादी के आपको रेट को लेकर आपत्ति है सर कि अलग अलग ज्यादा रेट लिया जा रहा है, ज्यादा वसूला जा रहा है? नहीं, देखिए, इन्होंने मनमाने रेट लगाकर ये वसूल करने की बात की जा रही। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। यहाँ जितने भी शॉपिंग मॉल है, उनके खुद के सफाई कर्मचारी है, जितने होटल है, धर्मशाला तक को नहीं छोड़ा है साहब। धर्मशाला में खुद के कर्मचारी सफाई करते हैं, शादियां होती है, कर्मचारी सफाई करते हैं। बड़े होटलों में अपने कर्मचारी काम करते हैं। 20,000 फुट से ऊपर के दुकानदार, 20,000 दुकान है रायपुर की राजधानी में। ये लोग 7800 रुपए ले रहे हैं। 3 साल में एक बार बढ़ाने का प्रावधान ऐसा रखा गया था, लेकिन 3 साल तो कर लगा नहीं। आज इन्होंने 50 रुपए बढ़ाकर 600 रुपए की जगह 650 रुपए कर ना, वो तो ना एक मिनट सुंदरानी जी, मेनन जी तो दावा कर रहे हैं हमने 1 रुपया नहीं बढ़ाया जब से आए तब से, और आप कह रहे 50 रुपए बढ़ा दिए। बढ़ाया क्या नहीं, 3 साल कोई कर नहीं लिया इन्होंने। 3 साल इनकी सरकार रही है, ठीक है। 1 रुपया कर के रूप में नहीं लिया। बहुत सारे नगरीय निकाय में नहीं लग रहा ये कर। हाँ। ये इन्होंने 3 साल में जहाँ कहीं लगाया हो तो मुझे नहीं पता। हाँ। लेकिन मैं रायपुर राजधानी में कह रहा हूँ कि नहीं लगा। लेकिन 3 साल बाद 50 रुपए बढ़ाने का प्रावधान रखा था इन्होंने एक्ट में,
वो 50 रुपए बढ़ा के अभी मांगा जा रहा है। ठीक है, ठीक है, आप जुड़े रहिए सर। दूसरी बात मैं आपको बता दूं जी, बोलिए। ये सफाई की बात करते हैं, मालवीय रोड में करीब 500 दुकानें 1000 फुट से ऊपर की होगी और छोटी छोटी दुकानें मिला के मालवीय रोड गोल बाजार में कम से कम 2000 दुकानें होगी। क्या कितना पैसा वसूल करना चाहते? अगर मैं सिर्फ 1000 फुट के दुकान का आंकड़ा बता दूं तो ये 20 करोड़ रुपए सालाना 20,000 दुकानों से वसूल करेंगे। और छोटे दुकानदारों से अलग, हॉस्पिटल से अलग, स्कूलों से अलग, बड़ी मार्केटों में। ठीक है सुंदरानी जी, लेकिन एजी सुंदरानी जी, लेकिन केंद्र के अटॉर्नी जनरल से एजी से लेटर आ जाता है कि आप वसूली कीजिए, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? स्वच्छता सर्वेक्षण से बाहर कर देंगे तो क्या करेगी फिर, बताइए सरकार? किया 2016 से केंद्र का 15वें वित्त आयोग का क्या इनका पैसा 2020 में रोका गया, 2019 में रोका गया, 2021 में रोका गया? क्या ये एक आड़ ले रहे हैं? ठीक है मेनन जी, चलिए मेनन जी सीधे आ जाता हूँ आपके पास। सुंदरानी जी, जी सुंदरानी जी, जीरो मंडी टैक्स लगता नहीं था, इन्होंने अभी अभी मंडी टैक्स बढ़ा के बाहर से आने वाले खाद्य पदार्थों पे मंडी टैक्स लगा दिया। तो आज यहाँ के व्यापारी, यहाँ के राइस मिलर, यहाँ के दाल मिल वाले, यहाँ के पोहा मिल वाले व्यापार नहीं कर पा रहे। ठीक, मैं मेनन जी से बात कर लेता हूँ। मेनन जी, दो चीजें आपने कही, एक तो क्या आपने सच में 50 रुपए बढ़ा दिया है जो पूर्ववर्ती प्रस्तावित दर थी उससे टैक्स, पहला इसको क्लियर कर दें। दूसरा मंडी टैक्स भी आपने लगाया है जिसका बोझ व्यापारियों पर पड़ रहा है। अभिलाष जी, मैंने आपको एक इनका जो सर्कुलर है आज का, आज उसकी कॉपी आपको मिली होगी, मैंने ही व्हाट्सएप किया था। हाँ, मैं एक बार मेनन जी से जानना चाह रहा हूं क्योंकि मेनन जी ने अभी कहा आपके जुड़ने से पहले कि कोई टैक्स लगाया ही नहीं हमने नया, हमने कोई बोझ डाला ही नहीं, और आपने दो गिना दिए। मैं पूछ लेता हूं मेनन जी, प्लीज बताइए। अभिलाष जी, श्रीचंद जी विधायक रह चुके हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं, पार्षद भी रह चुके हैं। दुर्भाग्य है कि वे दिग्भ्रमित करने का अभी भी प्रयास कर रहे हैं। जी, मैं कोई दिग्भ्रमित नहीं कर रहा हूं। बढ़ना किसको बोलते हैं? हम नया दर लागू करना उसको बढ़ना बोलते हैं। नहीं, आप मेरी बात पूरी, मैं आपकी बात ध्यान से सुन रहा था श्रीचंद जी। नगर निगम ने अगर किसी दर को नहीं बढ़ाया उसका मतलब ये है कि हमने नया कोई भी कर आरोपित नहीं किया है। लेकिन अगर सेंटर, और जहां तक आपने एक बात की है कि ये केंद्र सरकार के द्वारा नहीं लाई गई है या नगर निगम ने इसको तय किया है, भाई जो नॉर्म्स पूरे देश के अंदर नॉर्म्स स्वच्छता सर्वेक्षण लागू होने के बाद में करों के संबंध में, यूजर चार्ज के संबंध में सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइन के हिसाब से हम अब ठीक है, आप बार-बार केंद्र का हवाला दे रहे हैं। अगर कोई गजट में ना, श्रीचंद सुंदरानी जी, एक मिनट। आदरणीय अभिलाष जी, जी सर, आदरणीय अभिलाष जी, मैं श्री कुमार मेनन, और उसके बाद भी बिलासपुर में लागू है। मैं चुनौती देता हूँ, अगर केंद्र सरकार ने इस प्रकार की कोई गाइडलाइन जारी की है कि इतना यूजर चार्ज कमर्शियल पे लिया जाना चाहिए। ठीक है सुंदरानी जी, मेनन जी से जवाब ले लेते हैं। सर मेनन जी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है, को स्वीकार करने को तैयार। ठीक है, ना सुंदरानी जी, ठीक है, आपका सवाल जायज है। मैं मेनन जी का जवाब ले लूं। और मेनन जी, आप ये जवाब देने के बाद सुंदरानी जी का सवाल है कि फिक्स तो आप कर रहे हैं ना, कितना लेना है? और दूसरा मेरा एक छोटा सा सवाल है सर, कि जब आप किसानों को राहत देने चले थे जी 2500 रुपए प्रति क्विंटल, तब भी तो केंद्र के नियम कानून आड़े आ गए थे। आपकी इच्छा शक्ति थी तो आपने दे दिया। व्यापारियों के साथ क्या दिक्कत है सर? व्यापारियों को लेकर के आपको संवेदनशीलता कम है क्या? कि आप बार बार एक चिट्ठी दिखा देते हैं? ये चिट्ठियां तो बीजेपी के शासन में भी आते थे, ये उसका लेटर लिख के भेज देते थे कि इस कारण हम नहीं ले पाएंगे, आपके पास तो कोरोना की प्ली है। अभिलाष जी, सिंह साहब ने अभी बताया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यकारी अध्यक्ष हमारे साथ आज मीटिंग में थे जी। बहुत खुल के हमारी चर्चा हुई है आज। हम लोगों ने कहा है कि कहीं विसंगति लगती है आपको, कहीं पर ऐसा लग रहा है कि कहीं ज्यादा दर पे लिया जाने का प्रयास है या कुछ मिसमैच दिख रहा है। हमने और भी प्रदेशों के जैसे जानकारी मंगाई, हमारे फीडबैक के हिसाब से हमारा सबसे कम है। ठीक है, हमने उनसे कहा है कि आप भी अपना कुछ, अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स वो दे दीजिए, हम उसको कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे। कहीं भी रिलैक्सेशन देने की जरूरत आएगी हम करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे, हमारा खुला मन है। लेकिन मैं आपके माध्यम से श्रीचंद सुंदरानी जी से बात करना चाहूंगा जी कि आज आपने यूजर चार्ज के मामले में एक छोटे से राशि को लेकर इतना बड़ा इशू बनाने का प्रयास किया। आज पूरे देश के अंदर में जो दंश हम पेट्रोलियम के दाम के ऊपर झेल रहे हैं, 20 रुपए का दर, 30 रुपए का दर, क्रूड ऑयल का रेट कम होने के बाद भी बढ़ा के रखा गया, जिसकी उसके बारे में कभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स या श्रीचंद सुंदरानी जी इस बारे में आवाज नहीं उठाते कि भाई आज के डेट में 20 रुपए भी अगर 1 लीटर पे अगर बढ़ा के रहे और रोज का 200 रुपए हो रहा है तो एक महीने के अंदर में कितना रुपए, 6000 रुपए का आप सिर्फ पेट्रोल के लिए जला रहे हैं। एक एक व्यापारी भाई
उसके लिए भी तो आप लोग आवाज उठाइए। ठीक कि आज चुनाव चल रहा है, 70 दिन से किसी प्रकार की राशि बढ़ोतरी नहीं पेट्रोलियम के वाला, लेकिन आज 70 दिन बाद चुनाव जैसे ही खत्म हो जाएगा आप रेट बढ़ा देंगे। हाँ। आप वहां उंगली नहीं उठा रहे हैं। उस पर भी हम सवाल करते हैं। ठीक है, मैं एक मिनट विक्रम जी के पास आ रहा हूं। एक मिनट सर, मैं विक्रम जी के पास आ रहा हूं। सर विक्रम जी के पास, आपको उसमें भी आना चाहिए। एक मिनट मेनन जी, जिम्मेदार अगर नागरिक हैं, बात कर लें। आपको उस मामले में आवाज उठाना चाहिए। मेनन जी एक बार, हाँ बिल्कुल सर, उस पर भी आवाज उठनी चाहिए। आपका सवाल बिल्कुल जायज है, वक्त आएगा जरूर उठाएंगे उस पर भी, और उठाते भी रहें। इससे पहले कई एपिसोड हमारे सिर्फ पेट्रोल डीजल की महंगाई पर रहे। लेकिन विक्रम सिंह देव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, एक मिनट मेनन जी, विक्रम सिंह देव जी, आज आपकी अग्नि परीक्षा लेता हूं, छोटी सी अग्नि परीक्षा। आप व्यापारियों को लेकर के देखता हूं कि कितनी ईमानदारी और साफगोई से उनकी परेशानियों को रख पाते हैं। विक्रम जी, क्या आप सच सच बताएंगे? क्योंकि देखिए, मेनन जी कह रहे हैं कि हम नया टैक्स नहीं लगा रहे हैं, श्रीचंद सुंदरानी जी कह रहे हैं कि मंडी टैक्स लगा दिया, पहले की जो दर थी उससे 50 रुपए बढ़ा करके यूजर चार्ज लगा दिया। क्या कांग्रेस सरकार में आपके ऊपर टैक्सेस बढ़े हैं, हाँ या ना सर? नहीं सर, मैं तो कहूंगा कि आदरणीय भूपेश बघेल जी के सरकार में भी टैक्सेस तो बिल्कुल नहीं बढ़े हैं। और मंडी टैक्स नहीं लगा सर? नहीं, मंडी टैक्स लगा था। क्यों गलत बोल रहे? मंडी टैक्स नहीं बढ़ा क्या? अभी 1% लागू नहीं हुआ क्या? मैं पूछ रहा हूँ सर। हाँ, बिल्कुल माननीय सचिव, आप हमारे वरिष्ठ हैं, बोलने दीजिए ना, और इसके लिए हम लोग बोलने दीजिए ना श्रीचंद जी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और संबंधित मंत्री चौबे जी के साथ मिलकर उसको समन्वय बनाकर उसको सही बिठा दिए है। और आपको जानकारी तो है। और एक चीज में मेमन साहब से जरूर पूछना चाहूंगा, 1% फिर भी लागू रहा कि नहीं रहा? मंडी टैक्स अभी 1% लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है? आगे सरकार ने 5% किया था, पर हम लोगों ने करबद्ध आदरणीय मुख्यमंत्री जी, संबंधित मंत्री चौबे महाराज के पास जाकर गुजारिश किया, तो उन्होंने इस बात को माना है। तो नहीं, पूरी तरह समाप्त हो गया क्या? ठीक है ना, ठीक है सुंदरानी जी, एक मिनट सर, उनको बोलने नहीं दीजिए। हाँ बोलिए सर, बोलिए विक्रम जी, बोलिए। हाँ, तो मैं एक बार मेमन साहब से भी बात करूंगा। जैसे कि हमारे वरिष्ठ आदरणीय सुंदरानी जी ने कहा कि हमारे सरकार के द्वारा लागू किया गया था, परंतु हम लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया था। तो माननीय मेमन साहब से भी मैं आग्रह करूंगा कि पूर्ववर्ती महापौर साहब हमारे प्रमोद दुबे साहब बिल्कुल लागू नहीं किए थे यूजर चार्ज को। तो आप भी अपने सरकार को और महापौर साहब को भी बिल्कुल बोलिए कि बिल्कुल इस बार कम से कम सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स ले, इसके बारे में हम लोग बैठ के बात कर लेंगे, आदरणीय मुख्यमंत्री से भी गुहार कर लेंगे। ना ऐसा सिंहदेव जी आप समझ ही नहीं पाए, मैं वही कह रहा था। देखिए, मंडी टैक्स नहीं था, 5% लगा दिया, आप लोग आ गए उनके पास, सरकार के पास, कहा ठीक है हम इसको कम कर देते हैं। पर वो दरअसल अगर तकनीकी तौर पे देखूं तो 1% का टैक्स आपके व्यापारियों के ऊपर लग गया। अब यूजर चार्ज नहीं था, लागू कर दिया, आप लोग जाएंगे कहेंगे ठीक है हम कम कर देते हैं। तो मैंने प्रोग्राम के शुरू में ये बात कही थी, जो शायद मेनन जी को अच्छी भी ना लगी हो, और उन्होंने कहा भी था कि देखिए सर, हमारा इत्तेफाक नहीं रखता। एक ही काम है जी, कि हमारा एक ही काम है, चाहे वो केंद्र सरकार। आदरणीय अभिलाष जी, मुझे एक सवाल विक्रम सिंह देव से पूछना है। पूछिए सर, जल्दी से। विक्रम सिंह देव जी, आप जिम्मेदार चेंबर के पदाधिकारी हो, आप ये बताओ कि मंडी टैक्स 1% लागू हुआ कि नहीं हुआ? 5% से घटा के 1% लागू, जो पहले लगता था क्या आयातित माल पर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। तो अभिलाष जी, मैं भी आपसे आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ श्रीचंद जी से कि 720 रुपए का नल टैक्स 2400 रुपए करने वाले श्रीचंद जी की सरकार थी कि नहीं थी? नहीं, श्रीचंद जी की सरकार ने 2400 रुपए किया था कि नहीं अगर इनकम टैक्स? समाचार दे रहे हैं व्यापारियों के साथ। ठीक है, एक मिनट सुंदरानी जी, ठीक है, समेकित कर को आपने 600 रुपए लगाए। मेनन जी एक सवाल ले रहे हैं, सुंदरानी जी आपसे भी एक सवाल है, अंतिम 1 मिनट है, 1 मिनट। मेनन जी आप सवाल पूछिए सर। भाई हमारा काम ये है कि हमको सरकार से लड़ाई करना है क्या? ना सिंहदेव जी, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं श्रीचंद जी, आज सिंहदेव जी 1 मिनट सिंहदेव जी से पूछ रहे हैं, मेनन जी से पूछ रहे हैं। सरकार हमारी बात ना सर 1 मिनट, मेनन जी एक सवाल ले रहे हैं सर, वक्त खत्म हो रहा है। मेनन जी प्लीज पूछिए। सिंहदेव जी 1 मिनट रुक जाइए। अभिलाष जी, मैं आपके माध्यम से श्रीचंद जी से पूछिए सर, मेनन जी पूछिए, जल्दी से पूछिए सर। श्रीचंद जी से एक ही बात पूछना चाहता हूं कि जो 720 रुपए का टैक्स था, क्या श्रीचंद जी विधायक रहते, रमन सिंह जी के रहते 2400 रुपए किया गया कि नहीं किया गया? तो आप भी करेंगे? श्रीचंद जी इस बात का जवाब दे। ना ठीक है मेनन जी, आप भी करेंगे? आप भी करेंगे फिर का जो है? मेनन जी एक बात बताइए, उन्होंने किया तो वो सत्ता के बाहर है ना, अब आप भी करेंगे क्या सर? ये दलीलें क्यों दी जाती है सर? हमने क्या 2400? हमने कहीं नहीं बढ़ाया, हमने कहीं नहीं किया सर। क्या बात है, मंडी टैक्स आपने नया इंपोज किया, यूजर चार्ज आप ले आए और कह रहे हैं हमने कुछ नहीं किया। बात ही नहीं है,
ना ना लेकिन नगर निगम चलाने के लिए जो आवश्यक मद है, तो आप बोलिए ना कि टैक्स लगा रहे हैं, उसके माध्यम से हमको करना पड़ रहा है। इसमें फिर या तो आप एक्सेप्ट कीजिए कि लगा रहे हैं, टैक्स नहीं है, लगा रहे हैं तो लगा रहे हैं सर, टैक्स मत मानिए, टैक्स नहीं है, ये टैक्स नहीं है, ये यूजर चार्ज है। हम जो सर्विस दे रहे हैं उसके बदले में लोगों को। चलिए ठीक है सर, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से। चलिए सर समय खत्म हो गया, रोल नहीं है सर, समय खत्म हो गया। सिंहदेव जी, जाहिर सी बात है, हम समझ सकते हैं आपकी कुछ मजबूरियां रहती हैं और व्यापारी हमेशा चाहता है कि सरकार कोई भी हो वो उनसे बेवजह के झगड़े नहीं चाहते, जो दिक्कतें होती हैं वहां जाते हैं। लेकिन सरकार के या प्रशासन के काम करने के तरीके आप सबको समझ आते हैं। जैसे आपने देखा होगा केंद्र करता था, जब केंद्र के हाथ में पेट्रोल और डीजल के दाम थे कि पहले 5 रुपए बढ़ा दो, हंगामा हो तो 2 रुपए कम कर लो, 3 रुपए फिर बड़े हैं ये कोई नहीं बात करेगा, फिर 2 रुपए कम कर लिए इस पर बात होगी। ये बहुत पुरानी सियासत है, व्यापारी समझते हैं। ऐसा नहीं है कि सिंहदेव जी अनाड़ी हैं या समझ नहीं पा रहे हैं सरकार को, पर बोलने से बचते हैं। उनकी मजबूरियां भी हम समझते हैं कि व्यापारियों को सरकार और प्रशासन के साथ रहना है। और जाहिर सी बात है कि श्रीचंद सुंदरानी जी जो यूजर चार्ज को लेकर के परेशान होते हैं, पेट्रोल डीजल के दामों की बात आती है, महंगाई की बात आती है, मुद्रास्फीति की बात आती है, तो उसका ठीकरा अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर चला जाता है। यानी कि जो भी गड़बड़ हो रहा है वो कोई और कर रहा है, और जो अच्छा हुआ था वो बीजेपी या कांग्रेस ने किया था। व्यापारी खामोश रहते हैं, चुप रहते हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि वो समझते नहीं हैं। और एक चीज और बता दूं कि व्यापार जो होता है ना वो नुकसान में नहीं होता। तो ये जो 1% का टैक्स मंडी का हो या ये जो यूजर चार्ज 20 करोड़ रुपए सालाना हो, ये व्यापारी अपनी जेब से नहीं देगा, ये जाएगा जनता के जेब से ही, भार जनता पर ही पड़ेगा अल्टीमेटली। और जाहिर सी बात है कि दलीलें बहुत हैं। कांग्रेस कह रही है कि हमने सरकार की बात मानी केंद्र की, इसलिए टैक्स लगाया। न्याय योजना के लिए जब ये चीजें सामने आई थी तो 10 विकल्प निकाल करके ऐसा विकल्प निकाला गया कि पूरे देश में कहीं नहीं था। कहा ठीक है हम अपने आपके दर पर खरीदी कर लेंगे, अलग से पैसा दे देंगे। तो रास्ते तो बहुत निकाले जा सकते हैं, अगर इच्छा शक्ति हो, नियत हो तो नीतियां बन जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया श्री कुमार मेनन जी, श्रीचंद सुंदरानी जी, विक्रम सिंहदेव जी। जाहिर सी बात है कि हमारे व्यापारी भाई जरूर सोचेंगे कि कुछ राहत उन्हें मिले, उम्मीद सरकार से कर रहे हैं। सरकार ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, देखते हैं कि कितने जल्दी ये राहत मिलती है। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। कितना इनाम रखी है सरकार हम पर? शंभू नहीं मिल रहा है। सांभर खा रहा है। शंभू सांभर खा रहा है। टेस्ट ऐसा